कॉल्ड में आपको जो टर्म्स हैं जो स्टडी करने हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बेस पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय वेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय यूज ऑफ एवरेजेस, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स एंड द फॉर्मूलाज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे सारे हो चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। करेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय P1 to K, यानी कि 0 और 1 का नोटेशन जो है वो आपको यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद प्राइस रिलेटिव, हम लोग P1 बाय P0 लिखते हैं ना, तो ये लोग 1 की जगह पर n लिखते हैं। Okay, can you hear me now? Okay. So जैसे हमने जो फॉर्मूलाज किए, हम लोग नोटेशन क्या यूज करते हैं, P1 बाय P0, राइट। तो ठीक वैसे ही इन्होंने यहाँ पर यूज किया है Pn बाय P0। अभी कुशल पूछ रहे हैं सर हमें एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में 1 0 जैसे ही आप देखेंगे, करेक्ट, उसी पैटर्न में आपको उन्होंने सम्स भी दिए हैं। ये थियरी पार्ट है, तो थियरी पार्ट में दिस इज वन ऑफ द वे दे डिफाइन। ठीक है, तो आप Pn बाय P0 लिखो या P1 बाय P0, इट इज एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट की हाउ द स्टूडेंट इज गोइंग टू रिमेंबर। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, नोटेशंस बोथ यू नीड टू रिमेंबर, both notations you need to remember। करेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्या मैं कह सकता हूँ इन सभी पे हमने सम्स भी किए हैं। कैन आई से दैट इन सभी पर हमने सम्स भी किए हैं, यस और नो? डू यू ऑल एग्री विद दिस? ओके, तो ये चीजें हमारी हो चुकी है। अब हमें कुछ सीखना है, वो है थियरी पार्ट, और इस पर आप सभी को ध्यान देना है। 70 लोग आ चुके हैं, सो लेट अस क्विकली मूव अहेड फॉर द सेम। जो पार्ट में अभी आपको सिखा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसपी स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला। ठीक है, देखिए क्या बोला है, when successive prices or quantity are taken, the relatives are called link relatives। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं ऐसा कहता हूं तो सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, नो दैट यू शुड रिमेंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि अभी कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो 2019 जो है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव। फिर 2021 के लिए 2020 सक्सेसिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे जा रहा है, ये कंटिन्यूस कैसे जा रहा है। पहले आपको है P1 बाय P0, तो 1 के लिए 0 बेस होगा, फिर 2 के लिए 1 बेस हो जाएगा, ठीक है, 2 के लिए 1 बेस हो जाएगा, फिर 3 के लिए क्या बेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 के लिए क्या बेस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 के लिए क्या बेस हो जाएगा, 4 बेस हो जाएगा। तो इन जनरल अगर मैं Pn तक जाता हूं तो ठीक, उसके पहले वाला जो है वो बेस हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ये वाला नोटेशन सभी को समझा?
Anybody having any problem in the notation? It is going to be recursive. ठीक है, जो भी इटरेशन होगा ठीक उसके पहले वाला, 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, n के लिए n-1। मोहित समझा आपको? मोहित आडवाणी, किशन, एसपी स्टूडेंट्स। ओके, इसको हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। दूसरा होता है चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव में क्या होता है? बेस फिक्स होता है, बेस इज फिक्स। तो P1 बाई P0, P2 बाई P0, P3 बाई P0, P4 बाई P0 एंड सो ऑन Pn बाई P0। करेक्ट? तो देखो दिया है, when the relatives in the respect to the fixed base period then it is called as chain relative। ठीक है, तो दो और नंबर हमने क्या देखे? लिंक रिलेटिव। लिंक मतलब करेक्ट, अगले साल विथ रेस्पेक्ट टू पिछला साल, ऐसे बोल सकता हूँ। करंट विथ रेस्पेक्ट टू बेस हर बार चेंज होता रहेगा। P1 के लिए P0, P2 के लिए P1, P3 के लिए P2, P4 के लिए P3। जब मैं चेन रिलेटिव कहता हूं तो बेस जो है वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। बेस विल रिमेन फिक्स। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिक्स्ड बेस एंड चेंजिंग बेस, टिल हियर एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? सभी लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं, मुझे सम्स भी करवाने हैं। टिल हियर एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये अभी हम क्लीन कर देते हैं। इसके आगे देखिए बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, रिलेटिव्स हो चुका है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखो क्या दिया है? Pn बाई P0। करेक्ट, ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, याद आ रहा है? इस पर भी काफी सम्स किए हमने बेटा। यस और नो? वी हैव डन लॉट ऑफ सम्स ऑन दिस। इसको हम क्या कहते हैं? समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। और बेटा हमने सिर्फ प्राइस के लिए नहीं किया है, हमने क्वांटिटी के लिए भी किया है। क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है? समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। हमने वैल्यू के ऊपर भी किया है। वैल्यू क्या था? एवरीवन प्लीज गिव मी द फॉर्मूला फॉर वैल्यू। या तो यस और नो में जवाब दीजिए। वॉज इट P1 Q1 upon P0 Q0 into 100? Do you all agree with this? Yes or no? करेक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, इसीलिए देखो हमने बेसिक फंडामेंटल्स किए, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूल में ना उन्होंने बहुत ही ऊपर ऊपर से दिया, लेकिन फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड बहुत सम दे दिए। करेक्ट, सो यू शुड नो ऑल दी फंडामेंटल्स। इसलिए हमने 11th-12th स्टैंडर्ड जो है पूरा कवर किया। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उस पर एक छोटा सा एक सम दिया है चिंदी सा, सो उसको इग्नोर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अच्छे सम्स किए हमने। एवरेज रिलेटिव्स भी हम लोग का हो चुका है। वेटेड, वेटेड में हमने कितना किया है? पहले मुझे नाम बताओ सब लोग। चलो खाली काउंट बताओ, मैं इसको छुपा देता हूँ। खाली मुझे काउंट बताओ, हमने वेटेड मेथड में कितने किए हैं? 6। करेक्ट। लास्परेस, पैशेस, फिशर्स, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवुड एंड वैशेस। ठीक है, तो लेट अस सी यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो देखिए लास्परेस दिया है, पैशेस दिया है, मार्शल एजवुड दिया है, फिशर्स दिया है, और फिर देखो सीधा रिलेटिव मेथड पे गए हैं। करेक्ट, लेकिन जो दो हमने किए ना बेटा, हमने जो दो एक्स्ट्रा किए, याद है कौन से दो एक्स्ट्रा किए? एक वैशेस और दूसरा कौन सा एक्स्ट्रा किया हमने? डॉर्बिश बाउली। वो भले ही बेटा आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन आगे सम्स में उनका उन्होंने यूज किया है। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दी 6। ऐसे नहीं कि कल आप बोलोगे सर मॉड्यूल में तो 4 ही है तो हम 4 ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर सम्स नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में मॉड्यूल में आपको इंडेक्स नंबर दिया है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी बिट। वेटेड और एग्रीगेट रिलेटिव मेथड, क्या मैं कह सकता हूँ? इट इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ लास्परेस। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जो आपको दिया है एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की तरह दिया है।
ये क्या हुआ बेटा, एलास्परेस का ही फॉर्मूला है ना. Yes or no, do you all agree weighted aggregate method? Yes or no? It is P1 Q0, करेक्ट. P0 Q0 लास्परेज ही है. तो इन्होंने बहुत ही लेंदी मेथड्स किए हैं. आपको जो मेथड्स मैंने सिखाए हैं उससे भी आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक और जो भी आपके एक्सरसाइज के सम से आप सारे के सारे कर सकते हैं. करेक्ट, आपको किधर भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. ये भी हो चुका है. ओके, अब देखो ये चेन इंडेक्स नंबर्स, यहाँ से अभी हमारा करना बाकी है, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है, वो हम बाद में करेंगे. पहले मुझे जो कुछ सम्स करवाने हैं पहले मैं वो करवा देता हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि 2 सम्स ही बाकी है हमारे. सभी लोग न्यू वाला स्लाइड देख पा रहे हैं? करेक्ट. कल हमने कुछ यहाँ तक सम्स किए थे, राइट. विवेक वीडियो ऑफ कर दो बेटा, काफी लोग बोल रहे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है. कल हमने यहाँ तक सम्स किए, हमारे 2 सम्स बाकी हैं. सो लेट अस क्विकली नो डू दिस. कल हमने CLI की कितनी फॉर्मूलाज की थी? Yesterday we did how many formulas of CLI? पहली फॉर्मूला CLI की क्या थी? ओ 2 नहीं बेटा, 3 किए थे. 3 रियल इनकम वाला भूल गए बेटा. CLI का एक फॉर्मूला था समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. क्या इसमें इंटू 100 होगा क्या? क्वेश्चन मार्क. क्या इसमें इंटू 100 होगा क्या? नो. ठीक है. दूसरा समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 into 100. Is this correct or false? Is this correct or false? Okay. अभी तीसरा याद है, रियल इनकम. रियल इनकम का फॉर्मूला क्या था? इनकम अपॉन CLI इंटू क्या था बेटा? 100. Yes or no? Everybody agrees? ओके. वो इसीलिए देखो, पहली 2 फॉर्मूलाज पे तो हमारे बहुत सम्स हो चुके हैं. अभी ये तीसरी फॉर्मूला पे हमें कई सारे सम्स करने हैं. सो लेट अस बिगिन. पहला सम मैं चाहूंगा सभी लोग बहुत ही शांति से और ध्यान से इसको समझें. सो आई विल गो वेरी वेरी स्लो एंड वी विल राइट ईच एंड एवरी बिट. एकदम बच्चों के जैसे लिखेंगे. सो लेट्स बिगिन. The cost of living index number. Cost of living index number मतलब CLI. ठीक है. For the year 1995, 1996 are 140 and 200 respectively. पहले तो ये लिख लेते हैं. CLI for year 1995 दिया गया है 140. CLI for the year 1999. आपको यही मेथड फॉलो करना है एग्जाम में, तो ही आपको इंडेक्स नंबर के सभी सम्स बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे. कितना दिया है हमें CLI? 200. A person earns rupees 11,200 per month in the year 1995. In the year 1995. ठीक है, अब ध्यान से. ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से. ठीक है, 1995 में ये पर्सन कितना कमाता था? रुपीस. क्या मैं कह सकता हूँ इट इज नथिंग बट इनकम? डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट. अर्निंग, इनकम. डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट. इनकम. इनकम कितना दिया है? 11,200 दिया बेटा मोहित. 11,200 है. ठीक है, तो बोला है व्हाट शुड बी his earnings in the year 1999 in order to maintain
the same standard of living, in order to maintain the same standard of living in the year 1999 आना चाहिए, ठीक है, मतलब 1999 विद रिस्पेक्ट टू 1995, ठीक है। तो हम लोग को दोनों CLI दिया है, यहाँ पर इनकम दिया है। क्या मैं कह सकता हूँ मैं रियल इनकम निकाल सकता हूँ उसकी 1995 की? डू यू ऑल एग्री विद दिस? कैन आई फाइंड द रियल इनकम फॉर द ईयर 1995? इनकम भी पता है, CLI भी पता है, फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या देखिए हमने? रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन CLI। वेरी गुड, सभी ने आंसर भी दे दिया है, इनटू 100। तो इनकम कितना है बेटा अपना? 11,200 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100। ये लोग सभी लोग 8,000 बोल रहे हैं, मानते चले हम लोग? 8,000 मान के चलें क्या बेटा? सभी लोग सही बोल रहे हैं ना? 8,000। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, एक बार रियल इनकम मिल गया, क्या मैं फिर वही सेम चीज यहां पर यूज कर सकता हूं? करेक्ट, रियल इनकम विल बी इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100। रियल इनकम हमें कितना मिला बेटा? 8,000 रुपये, ये उसका रियल इनकम है। याद है कल मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बताया है, अभी वापस मत पूछना। रियल इनकम और इनकम के बीच का डिफरेंस बताया मैंने आपको इन डिटेल, ठीक है। 8,000 रुपया इनकम हमें ढूंढना है, इनकम हमें ढूंढना है। CLI कितना दिया बेटा? 200 इंटू 100, तो 0 0 कट, तो कितना आ जाएगा बेटा? इनकम कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी इनकम बेटा? 16,000, एंड दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? SP स्टूडेंट्स, सबसे पहले SP स्टूडेंट्स, योगिता, SP स्टूडेंट्स प्लीज सबसे पहले आप रिवर्ट करेंगे, पक्का? अभी सोच लो, हाँ, आप ही लोगों को एक पहला सवाल आएगा, उसके बाद मैथ्स के बच्चों को एक सवाल जाने वाला है। करेक्ट, पहला जो क्वेश्चन है अभी पहले SP स्टूडेंट्स को आने वाला है। आर SP स्टूडेंट्स रेडी? मैथ्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? मैथ्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? मैथ्स स्टूडेंट्स प्लीज रिवर्ट। सर मतलब 16,000 की वैल्यू 4 साल बाद 8,000 जितनी होगी? नहीं नहीं, 1995 में सुमित जो 8,000 उसकी वैल्यू थी, वो 4 साल बाद 16,000 होगी। ऐसे आप उल्टा बोल रहे हो, समझा सुमित? 1995 में जो बंदा 8,000 कमाता था ना, उसको अभी 16,000 रुपया कमाना पड़ेगा टू मेंटेन दी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इज इट ओके सुमित? ओके। अभी SP स्टूडेंट्स, हियर इट्स योर अनदर क्वेश्चन। चलो जल्दी, आपको खुद ट्राई करना है। इसमें भी आपको CLI दिया है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2000 और 2005 का दिया है, करेक्ट। 120 एंड 200। उस टाइम पे 2000 में ये बंदा कितना कमाता था बेटा? 10,800 इन दी ईयर, ये 2000 है, करेक्ट। अ पर्सन यूज्ड टू अर्न 10,800 इन द ईयर 2000। व्हाट विल बी हिज अर्निंग्स? उसकी कितनी अर्निंग्स होगी 2005 में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? SP स्टूडेंट्स विल आंसर। मैं इधर लिख देता हूँ ईयर, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, अब आप समझ चुके हैं। इधर आएगा ईयर 2005, सॉरी ईयर 2000, ईयर 2000, और इधर क्या आएगा बेटा? ईयर 2005, करेक्ट। डू यू फील दैट सच सम्स शुड बी लेफ्टेड? क्या ये इतने डिफिकल्ट सम्स लग रहे हैं क्या आपको? So these are so simple sums, but unfortunately no students leave this. Hers, please take the screenshot. मैं इसलिए कहता हूँ बेटा, जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ ना, कर देता है, करेक्ट। जो लास्ट 5 years की चीजें ना बेटा,
मतलब लास्ट जो 4 पेपर के आपके अटेम्प्ट्स हुए हैं डियर, अगर आप देखेंगे ना, इंडेक्स नंबर 6 मार्क के लिए पूछा है, प्रोबेबिलिटी के बाद सबसे हेवी टॉपिक, और ये सम्स पूछे गए हैं एंड स्टूडेंट्स लीव दिस, रीजन भी उनको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप 11th-12th के फंडामेंटल्स पहले कर लेते हैं तो आई डोंट फील आपको कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, किसी को यहाँ तक चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं क्या? एनीबडी हु फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? तो 6 मार्क प्रोबेबिलिटी की आ गई, 6 मार्क इसकी आ गई, करेक्ट। अभी हम मीन मीडियन मोड करेंगे, मतलब आपका 40 में से 20-22 मार्क्स तो पॉकेट में आ गया। ठीक है, एसपी स्टूडेंट्स, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? एसपी स्टूडेंट्स, जिन जिन चैप्टर्स की मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ, एक एक सम बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। योगिता, डिफिकल्ट लग रहा है क्या बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हिनल काउंट कहाँ तक पहुंचा? जहां तक भी पहुंचा 2 मिनट रुक जाओ। 18, 19, गिव मी द आंसर फॉर 18। शनि वो बाद में डिस्कस करते हैं। गिव मी द आंसर फॉर 18। लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव मतलब क्या? अगला साल विथ रिस्पेक्ट टू पिछला साल, फिर अगला साल विथ रिस्पेक्ट टू पिछला साल। ठीक है, ऐसे हम एन तक जाएंगे। करेक्ट, तो अगर एन रहेगा तो एन का क्या आ जाएगा बेटा? n-1 आ जाएगा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 16? सॉरी 18, 18 डन। 19th का आंसर बेटा ओरली बताओ बेटा। 19th यू शुड नो इट। सम नंबर 19 आपको आना ही चाहिए। 19 वॉज होमवर्क, ठीक है, टिक कर देते हैं। 19th डन, ए। ठीक है, लेट अस मूव अहेड डियर। 20 नहीं, 21 का आंसर बताइए बेटा। 21 का आंसर, मार्शल एजवुड का फॉर्मूला। व्हाट विल बी द आंसर फॉर मार्शल एजवर्थ? व्हाट विल बी द आंसर फॉर मार्शल एजवर्थ? करेक्ट, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इनटू 100 नहीं दिया है। करेक्ट, बेफिक्र रहिएगा, फाइनल एग्जाम में आपको इनटू 100 पक्का लिख के आएगा। करेक्ट, और थोड़ी सी अगर आप देखें तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। हाँ, पी और क्यू को थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है, बट आई थिंक आप लोगों मैनेज कर सकते हैं। सभी को मार्शल एजवुड की फॉर्मूला पता है कि मैं लिख लूं? एनीबडी हु वांट मी टू राइट द फॉर्मूला फॉर 21? 21, 22 होमवर्क था, बट फिर भी याद है ना बेटा फॉर्मूलास? ओके, अभी 23 पर आते हैं बेटा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1957 was 313, 1940 was 96, एवरेज मंथली वेजेस was 160। बोला रियल वेजेस कितने हैं? ये अभी आपको आना चाहिए। हाँ? अभी किया है बेटा ऐसा सम हमने अभी कुछ समय पहले किया है। तो मैं फिर से, देखो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, पहले 1957 और इधर 1940। 23 थोड़ी होमवर्क था बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मैंने करवाया ही नहीं था, तो होमवर्क कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता बेटा, चल मैंने होमवर्क दिया ही नहीं है, वो कराया ही आज है। करेक्ट, तो 1957 में था 313 और यहाँ पर था 96। ठीक है, तो फिर 1940 क्या बोला है? मंथली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, एक सेकेंड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 वाज दिस, 1940 एज द बेस ईयर। ठीक है, 1940 as the base year, 96 the average monthly wages of 1957 of the worker is 160। correct, how you will do it? correct, CLI हमें दिया है 313 1957 के लिए। एक सेकेंड ना, मैं इसको अच्छे से थोड़ा स्पेस देके लिख दूं। तो मैं इसे लिखता हूँ CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें
1957 के लिए दिया है 313, ठीक है। फिर 1940 के लिए दिया है विथ रिस्पेक्ट टू 1940 एज द बेस ईयर 96, ठीक है। बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को सब लोग 2 बार पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो क्या बोला है कि 1957 का 313 था एज 1940 एज द बेस ईयर, 1940 एज द बेस ईयर। तो 1940 का कितना आ जाएगा बेटा बेस ईयर, हम क्या लेते हैं, व्हाट विल बी अवर बेस ईयर, 19 CLI 1940 इज बेस ईयर का आ जाता है 100। फिर बोला है 96 द एवरेज मंथली वेजेस of the worker in 1957 is 160 रुपीज। वेजेस दिया है आपको, वेजेस किसका दिया है बेटा, 1957 का आपको वेजेस दिया है 160 रुपए। अब बोला है रियल वेजेस निकालो, ठीक है। जल्दी से फाइंड करो बेटा रियल वेजेस क्या आता है। CLI दिया है और 1957 का दिया है, तो रियल इनकम, यस और नो, रियल इनकम का फॉर्मूला लगेगा ना। रियल इनकम क्या होगा बेटा, इनकम अपॉन CLI इंटू 100, करेक्ट। इनकम कितना आएगा 160 रुपया, 160 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, चलो जल्दी आचल बताओ। वो 96 उधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं है 96, कट कर दो। आचल किससे डिवाइड करेंगे, 160 डिवाइडेड बाय CLI क्या आएगा आचल, 313 इंटू 100, क्या आ रहा है आंसर, व्हाट इज द आंसर, अप्रोक्सीमेटली 51.11 कह रहे हैं। मतलब मैं बी लिख सकता हूँ। आपके क्वेश्चन में आप लोग भी 96 हटा देना, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा है बेटा। देखो मैंने इसलिए 3 बार क्वेश्चन रीड किया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 1957 का 313 था विद 1940 एज द बेस ईयर, और फिर बोला एवरेज मंथली वेजेस इन 1957 वाज दिस। तो ये 96 का ना बेटा कुछ भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उधर ये आपका नया वाला मैंने डाउनलोड किया है बेटा, तो ये 96 इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग 23 क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान देना, 96 इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पारस, किशन, मोहित आडवाणी एंड SP स्टूडेंट्स जल्दी रिवर्ट करो, कुछ डाउट है क्या बेटा। ये अपडेट आपको करना है, हर्ष स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका। किशन कोई डाउट, किशन, मैं हर सम के बाद आपको इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए। ओके 24th P0Q0 दिया है, P1Q0 दिया है, CLI पूछा है, जल्दी से करो बेटा। हाँ एक सेकेंड हर्ष, एक सेकेंड ना इसका वापस से लेना स्क्रीनशॉट। ये 23 24 भी इधर ही हो जाएगा हर्ष, एक साथ लेना बेटा, इसको अवॉइड कट कर दो स्क्रीनशॉट को। CLI विल बी समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100, करेक्ट। तो PN में कंफ्यूज मत होना बेटा, 3850 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। हिनल कह रही है 110, सभी लोग मानते हैं आंसर विल बी A, everybody agrees answer will be A। okay so 24th done, 25, ठीक है। 25th सम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, एक सेकेंड हर्ष स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। हो गया, आई एम क्लीनिंग दिस।
25th. From the following table by the method of relatives using arithmetic mean, the price index number is. करेक्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर बेटा मतलब आपको सिर्फ P01 पूछा है. करेक्ट, क्या आप मुझे P01 बता सकते हैं क्या? हाउ यू फाइंड P01? करेक्ट, बेस ईयर दिया है. ठीक है, तो दिस विल बी P0. करंट ईयर मतलब P1. करेक्ट, सो हाउ यू विल फाइंड summation of P1 अपॉन summation of P0 into 100. जल्दी से मुझे summation of P1 बताओ. What will be summation of P1? 61 आ रहा है. ओके, डिवाइडेड बाय, क्यों लिखा जा रहा है 61? एक सेकेंड, आई एम राइटिंग इट हियर. 61 by 44 into 100. Correct. What is the answer? 61 by 138 point D, 138.63. Correct. Method of relatives of using arithmetic mean. एक सेकेंड रुको. मेथड ऑफ रिलेटिव्स मतलब वेटेड मीन बोला है उसने. ये अपना टॉपिक बाकी है थोड़ा, रुको, इसमें एक और एडिशनल चीज आएगी, तो 25th हम बाद में करते हैं. लेट अस गो फॉर 25th आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, 25th को हम थोड़ा बाद में करते हैं. ठीक है, रिलेटिव्स दिया है. 25th वी आर डूइंग इट आफ्टरवर्ड. हिनल, इसको मत गिरना बेटा. The net income salary was 800, consumer index number 160. Yes, 30 कर सकते हैं बेटा हम लोग. सम नंबर 1980 में आपको दिया गया है इनकम. ठीक है, 1980 का इनकम दिया है. चलो जल्दी 30 ट्राई करो बेटा. 1980 में उसका मंथली इनकम था 800 रुपए. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 160. ये आपका CLI है. ठीक है, इट रेजेस टू 200 इन 1994. तो ये 1980 का, ये 1984 का. इट हैज टू बी राइटली कंपनसेटेड द एडिशनल DA टू बी प्लेड टू द एम्प्लॉय. ठीक है, तो 160 रुपए का कितना हो चुका था बेटा आपका? 200 रुपया. 160 का 200 हो चुका है. करेक्ट, आपको पूछा है कितना एडिशनल उसको देना पड़ेगा. हाउ यू विल कैलकुलेट? सॉरी, मैंने उल्टा लिखा है, चलेगा कि सीधा लिख के दूं? मैंने अपसाइड डाउन लिखा है. विल इट बी ओके फॉर यू ऑल? विल इट बी ओके और शुड आई राइट इट इन दैट नो फॉर्मेट जैसे हम लोग लिखते हैं? कुछ नहीं होगा, ईयर पहले आ जाएगा, बाकी सब बाद में. यस और नो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब मैं समझ गया. मैं लिख देता हूं बेटा अच्छे से. ओ, ठीक है, तो पहले आप लिखो ईयर. भाई इनकम था कभी 1980 में कितना था बेटा? 800 रुपए. CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1980 का कितना था बेटा? 160 रुपए. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1984 का कितना है बेटा? 200 रुपए. अभी तो बता दो. अभी अच्छा लग रहा होगा. व्हाट विल बी द आंसर? एडिशनल कितना? 200 रुपया. यस और नो? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? पक्का आगे बढ़े? तो मोहित बोल रहा है नहीं समझा, किशन बोल रहा है नहीं समझा. अरे दोनों का CLI दिया है. मोहित मुझे बताओ, किशन बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला?
अभी अभी हमने 2 सम्स किए इस पर, मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दो, मैं आपको पूरा बता दूंगा। विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई, विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई। इनकम दिया है, CLI दिया है, कौन सी फॉर्मूला लगेगी? करेक्ट मोहित, तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो बेटा वो फॉर्मूला? रियल इनकम की फॉर्मूला लगेगी ना मोहित, सही तो बोल रहे हो? तो इनकम 800 डिवाइडेड बाय 1980 में था तुम्हारा 160, ठीक है, 800 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, इसका रियल इनकम मिल गया। फिर 1984 का रियल इनकम निकालोगे ना। लिख के दिखाऊं क्या? चलो भाई सब लोग वेट करो, 2 मिनट लिख के दिखाते हैं। पहले हम 1980 का रियल इनकम निकाल रहे हैं। रियल इनकम 800 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द आंसर? 500 रुपया। ठीक है मोहित, रियल इनकम मिल गया बेटा, देखो 1980 का। अभी 1984 का अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो रियल इनकम विल बी इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100। रियल इनकम है 500 इक्वल टू इनकम अपॉन CLI है 200 इंटू 100, 0 0 कट। 1984 का इनकम कितना मिल गया आपको मोहित? 1000 रुपया। 400 कैसे मिलेगा यार? 1000 रुपया मिला ना। मोहित एंड किशन समझा क्या? अब मुझे बताओ उसको कितने का एडिशनल देना पड़ेगा? किशन समझा क्या? किशन, किशन जवाब नहीं दे रहा। हाँ मोहित आप सही हो। हाँ, अरे तो मैं यहाँ तक पूछ रहा हूँ, यहाँ तक समझा, वो कोई बता ही नहीं रहा है जिनको डाउट है। तो आपको आया 1000 रुपया, ठीक है, और आप दे रहे थे 800 रुपया, तो बेटा कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 200 रुपया। आंसर विल बी सी। समझा क्या मोहित, किशन? SP students, did you understood? Did you understood? DA मतलब ड्राइविंग अलाउंसेस, बताया था मैंने रविराज। DA HRA, DA ड्राइविंग अलाउंसेस, HRA हाउसिंग अलाउंसेस। हर स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ओके, हर्ष लिया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? एक सेकंड हर्ष, बनाते हैं टेबल वो भी। 34 होमवर्क में दिया था क्या मैंने आपको? 34 वॉज इट गिवन होमवर्क? ओके, डिस्कस भी किया। 35, 35 बेटा अभी तो बताना पड़ेगा आपको। और ये मुझे किशन और मोहित ही आंसर देंगे, बाकी लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हमें किशन और मोहित ही देंगे, और कोई आंसर नहीं देगा। CLI का सम, इसका आंसर किशन एंड मोहित विल गिव मी। एग्जैक्टली सेम सम, डू यू ऑल, अच्छा सब लोग एग्री करते हैं जो अभी अभी सम किया एग्जैक्टली वैसा ही है। अब खाली इतना पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, यस और नो? एग्जैक्टली सेम सम। होमवर्क दे सकता हूँ आपको? 35 कैन आई गिव यू होमवर्क? SP स्टूडेंट्स हाँ बोलेंगे तो आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, सो किशन और मोहित हमें बताएंगे इसका आंसर अगले लेक्चर में। 36 मैंने आपको होमवर्क दिया था। 36 वॉज इट गिवन होमवर्क? ओके, 38 नहीं करना है, 39 नहीं, 40, 40 क्या बोला है? 40 में फाइंड दी जनरल इंडेक्स नंबर। तो हमें वेट दिया है और इंडेक्स नंबर दिया है। क्या आप निकाल सकते हैं कि अगर I और W दिया गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इफ I एंड W इज गिवन,
किशन बताएगा। किशन अगर आई और डब्ल्यू दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किशन, इफ आई एंड डब्ल्यू इज गिवन, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई? आई डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। 40 दो सम, हिनल नोट कर लो बेटा, दो सम होमवर्क हुए हैं बेटा अभी। 41 दिया था क्या हिनल मैंने होमवर्क? नहीं, 41 देखो क्या दिया है बेटा। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 1966 इज द बेस ईयर। बोले कमोडिटी और प्राइस दिया है आपको। नहीं रुको, इसको मैं करवाऊंगा। 42, एक सेकेंड ना। ओके 42, 43 दिया था, ठीक है। इंडेक्स नंबर इन द होल सेल्स प्राइस इज 152, 1999 compared to 1998. During the year there is net increase in prices of the whole commodities to the extent of, करेक्ट। चलो सभी लोग 42 रीड करो, एवरीबॉडी रीड 42। 42 आंसर क्या होगा? किशन और मोहित ट्राई करो। 42 व्हाट शुड बी द आंसर? आपको दिया है अगस्त 1999। अगस्त 1999 में कितना था? 152 था प्राइस, ठीक है 152। यार ये अच्छे से नहीं निकल रही है हैंडराइटिंग। 152 कंपेयर टू 1998। तो अगर 1998 मेरा बेस है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। तो मुझे बताओ किशन, वेरी गुड किशन, वेरी गुड। मोहित का भी आंसर आया, कितना आ जाएगा बेटा? 52%। वेरी गुड, किशन और मोहित ने आंसर दिया। पारस, पारस आंसर आ रहा है क्या बेटा? पारस, आर यू गेटिंग द आंसर? वेरी गुड बेटा। ओके अभी लेट अस गो अहेड। अभी इसके बाद हम कौन सा करेंगे? 45। 45 का आंसर मुझे पारस देगा। 45 का आंसर पारस देगा। द प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इन अ सर्टेन ईयर हैज इंक्रीज्ड 25% ओवर द बेस पीरियड। पारस 25% बढ़ा है, मतलब 100 रुपए का हो गया है 25% ऑफ 100 रुपए का। करेक्ट। पारस पहले आंसर दो फिर अरे रुको, यस 125। एवरीबॉडी एग्रीज 125 विल बी द आंसर। 100 रुपए पे 25 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया? 125। ऐसा कोई जिसको डाउट है? ऐसा कोई जिसको डाउट है? एनीवन हु हैज डाउट? ओके कितना हुआ काउंट बेटा? हिनल, हिनल काउंट कितना पहुंचा? अभी भी 3 मिनट बाकी है। 31 पहुंचा काउंट? होमवर्क छोड़ के ना बेटा, कि होमवर्क पकड़ के? इंक्लूडिंग होमवर्क। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द इंडेक्स नंबर एट अ प्राइस एट अ प्लेस। सर इसमें हमने ऐड नहीं किया 100। अरे किशन किया ना बेटा। किशन मुझे बता ना, 100 रुपए का 25% कितना होगा किशन? किशन 100 रुपए का 25%, 25 रुपया ना। तो 100 मेरा बेस है, 100 प्लस 25 रुपया कितना हुआ? 125 हुआ ना। बस क्या किशन ऐसे करोगे क्या? अभी मैथ्स स्टूडेंट हो क्या? चलो 46 नहीं, पहले 47 पढ़ो, चेक करो ऐसा हो चुका है। 47 पढ़ो प्लीज, चेक इट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड। अरे कोई बात नहीं किशन, क्या मैं कह सकता हूँ 47 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो चुका है? 47 क्वेश्चन इज रिपीटेड। 47 क्वेश्चन इज रिपीटेड। करेक्ट। If prices of all commodities in a place have increased 125 times in comparison to the base period, 100 रुपए का 125 टाइम्स मतलब 100 रुपए का 125 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया प्लस 125 रुपया कितना हो जाएगा? 225 रुपया। यस और नो? ओके 48।
the wholesale price number or agricultural commodity in a certain region given date is 280, the percentage increase in prices of agriculture commodities over the base year. चलो बताओ 48 बताइए करेक्ट। अभी का भाव है 280 रुपया बेटा, अभी का भाव है 280 रुपया विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। कितना आएगा? किशन मोहित, वेरी गुड, मोहित ने आंसर दे दिया है। किशन बताएगा 100 रुपए का किशन हो चुका है 280 रुपया, तो कितना बढ़ा? 180 करेक्ट। 47 48 इज डन, ठीक है। 49 if all the price of a commodity in a place have decreased by 85% over the base period, करेक्ट, 85% डिक्रीज हो चुका है, तो बोला देन द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइजेस इज नाउ 85% डिक्रीज हुआ है, करेक्ट। तो आंसर कितना? 15% आएगा ना बेटा? यस और नो? तो आंसर विल बी व्हाट? डी। 49 का आंसर विल बी डी। ये पीछे गलत है मेरे ख्याल से। 49 का आंसर विल बी डी। सो देयर इज अ करेक्शन। मुझे पता नहीं बेटा, मेरे को तो कुछ नए टेक्स्ट बुक में अपडेट्स आए नहीं है। तो आचल अगर आप बोल रहे हो कि करेक्शन 85 की जगह पे 35 है, तो फिर 65 हो तो पुराने वाले सम की तरह हो गया ना फिर आचल। उसमें और नए वाले सम में कुछ फर्क नहीं रहेगा, वो सेम हो जाएगा। तो आंसर शुड बी डी, 15%। मैं लिख देता हूं इधर, आंसर शुड बी डी। इनल कितना पहुंचा काउंट? 35 पहुंचा क्या इनल? हाँ दिशा कहो। 46 भी करवा दो, ठीक है। 46 the index number of prices at a place in 1980 1998 is 355 with ये भी ओरल सम है। 46 का आंसर क्या आएगा बेटा? किशन बताएगा। किशन 355 और बेस ईयर दिया है 1991, 100 का 355। व्हाट विल बी द आंसर किशन? 46। किशन 46 का आंसर बेटा, वेरी गुड बेटा, आंसर विल बी ए। तो इसका हम देख लेते हैं। 46 का आंसर ए, इसका कितना आया? बी। इसमें गिवन है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी और पूछा है इंडेक्स फॉर दिस। मीनिंग वही हुआ ना बेटा दिशा? मीनिंग रिमेन्स द सेम। इसका हुआ 160, इसका हुआ डी, करेक्ट दिशा, मीनिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है। 50 हिनल 50 दिया था क्या बेटा? टाइम हो चुका है मुझे पता है। 51 52 होमवर्क था, 50 नहीं दिया था। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं 50 से। अभी तक का काउंट कितना है? 35। सो 100 में से 35 सम्स हमारे हो चुके हैं बेटा। कल हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे और भी ज्यादा कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। एज आई टोल्ड विद इन 2 more lectures योर इंडेक्स नंबर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। 65 सम्स टू गो, जिसमें से कल भी आई थिंक 20-30 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। आजकल डेरिवेटिव्स मार खिलाओगे क्या? देखो मोहित, आपको लिखना है कि नहीं वो बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आप लिख के रखोगे सभी आंसर्स तो आपका फायदा है, एंड में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अगर आप नहीं लिख के रखोगे तो आप ही का नुकसान है। डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है, सो यू नीड नॉट वरी। प्रीलिम के पहले थोड़ा मुश्किल, मैं बात देखता हूँ, क्योंकि अगर बीच में टॉपिक छोड़ के मैं नया टॉपिक नहीं करवा सकता ना बेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मैं बात करता हूँ बेटा उसके ऊपर। मैं एक बार पेपर चेक कर लूंगा, अगर उसमें साइलोलिज्म होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं निकलवा दूं, ठीक है। विल इट बी ओके विद एवरीवन? अगर आपके प्रीलियम पेपर में साइलोलिज्म होगा तो मैं वो निकालवा दूंगा, ठीक है। पीएनसी नहीं होगा ना बेटा करंट, क्योंकि हुआ ही नहीं ना बेटा अपना।
अपना बाकी है वो करना, ठीक है। सो लेट अस कंप्लीट इंडेक्स नंबर, फिर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। सो बाय दैट टाइम you all stay home, stay safe, have a great evening ahead, ठीक है। थैंक यू।